सब लोग बात कर रहे थे सेलिब्रेट नाउ की। अभी तक मैंने अलग अलग रीजन समझाने की कोशिश की कि सफरिंग कहाँ से आ रही है। तो सफरिंग के बारे में मैंने बात किया अभी लास्ट में कि डिजायर से एंगर आ रहा था, एंगर से फ्रस्ट्रेशन भी आ रहा था, फियर भी वहीं से जनरेट हुआ था, आपका जेलस भी वहीं से जनरेट हुआ था। सोर्स ऑफ सफरिंग्स बता रहा हूँ। और उससे पहले मैंने बताया था कि बॉडी के अंदर इमोशंस हैं जो स्टोर हो रहे हैं। तो ये जो सफरिंग हम लोग लगातार जनरेट करते जा रहे हैं उसको हम लोग स्टोर भी करते जा रहे हैं, और जितना सफरिंग हमारी बॉडी में स्टोर हो गया ऑलरेडी उसको कैरी कर रहे हैं। सो हाउ कैन वी एंजॉय आवर लाइफ। अब आपके दिमाग में ये भी हो सकता है कि क्या डिजायर्स को छोड़ दूं क्या। मैं अभी उस डायरेक्शन में बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ इतना तो देख सकते हो कि भाई हाँ, रूट कॉज ऑफ समडे लाइफ कि किसी दिन, तो अभी हम लोग आज की डेट में नहीं जी रहे हैं, समडे। वो समडे कहाँ एग्जिस्ट करता है? फ्यूचर एग्जिस्ट करता है माइंड में। या हम लोग जिंदगी जी रहे होते हैं पास्ट के अंदर कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ वैसा। तो सफरिंग्स जो है या तो पास्ट और फ्यूचर की वजह से हैं, या आपकी डिजायर्स की वजह से हैं, या उसकी वजह से जनरेटेड होते हुए आपके इमोशंस हैं, या आपकी बॉडी में जो सारा डेटा इकट्ठा हो गया है, जो स्टोरेज हो गई है। अब मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस की तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि अब इससे बाहर कैसे निकलें। मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि हाउ डू यू एंजॉय योर लाइफ, हाउ कैन यू लिव अ पीसफुल लाइफ, हाउ कैन यू सेलिब्रेट योर लाइफ, हाउ कैन यू लिव योर लाइफ इन अ प्रेजेंट मोमेंट। ऑब्जेक्टिव तो यही है। तो साइंस को थोड़ा सा और आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। मैंने बताया था थॉट से इमोशन, इमोशन से एक्शन, एक्शन से रिजल्ट आता है। थॉट्स के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। बट यस, अब कंट्रोल किसके ऊपर है? मैं और एक बात कर रहा हूँ। अब मैं बात करना चाहता हूँ एक और बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। जिंदगी जब से शुरू होती है थॉट शुरू हो जाते हैं। ऐसी जिंदगी जब हमारी शुरुआत होती है तो हमारी ब्रेथ भी स्टार्ट हो जाती है, हमारी सांस से शुरुआत हो जाती है। तो जिंदगी का जो पहला मोमेंट था वो सांस से होता है, और जिंदगी का जो आखिरी मोमेंट होता है वो सांस से होता है। सो आप ये मान लीजिए कि आपको भगवान ने सांसें दी हैं, कितने नंबर ऑफ ईयर्स है वो नहीं दिया है। भगवान ने जो हमें गिफ्ट दिया है वो हमें नंबर ऑफ ब्रेथ दी हैं। सो अगर आप कुत्ते की लाइफ देखोगे, डॉग की लाइफ देखोगे, उसकी लाइफ 10 से 12-15 साल कुछ ऐसे ही नंबर होता है, क्योंकि उसकी जो सांसें हैं वो बहुत तेजी से छोटी छोटी चलती हैं। छोटी 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 सांसें तेजी से चलती हैं, उसकी सांसें फिनिश। अगर आप कछुए को देखोगे उसकी शायद 100-150 साल कुछ ऐसे ही अंदाजन ऐसी कुछ लाइफ होती है। वो ब्रेथ जो है बहुत स्लो लेता है। तो कहने का मतलब है आपकी जो ब्रेथ है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। आपकी जिंदगी जो डिपेंड करती है वो आपकी ब्रेथ के ऊपर डिपेंड करती है। लाइफ, longevity of your life depends on your breath. Your peace depends on your breath. Your happiness depends on your breath. जो आपको मैंने आउटपुट बताए, it all depends on your breath. So मैं ब्रेथ की साइंस के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। सो अगर आप देखेंगे तो ब्रेथ भी हमारी जिंदगी की शुरुआत से शुरू हो गई थी, और जिस दिन हमारी डेथ होती है उस दिन वो खत्म होती है। अब ब्रेथ की साइंस के अंदर ब्रेथ की कुछ क्वालिटी से शुरू करते हैं। सो मैं कुछ टिप्स बोलते जाऊंगा और कुछ टेक्निक्स बोलते जाऊंगा, आप चेक करते जाना। मैं अपना मोबाइल फोन ले रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि अभी अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करो आप, कि भाई आपकी ब्रेथ अभी 1 मिनट में आप कितनी सांसें लेते हैं। आप सिर्फ मैं आपको इतना बता दिया, हर चीज ब्रेथ से रिलेटेड है। अब मैं थोड़ा और साइंस बता देता हूँ इस कैलकुलेट करने से पहले। आपके जो विचार है ना, मैं बोल रहा हूँ आपकी ब्रेथ के साथ कनेक्टेड है। आपके जो इमोशन है ना वो आपकी ब्रेथ के साथ कनेक्टेड है। आपके जैसे इमोशंस होंगे वैसी आपकी ब्रेथ होगी। मतलब अगर आप एंग्री हैं तो आपकी ब्रेथ छोटी छोटी तेज तेज चल रही है। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं तो आपकी अलग तरीके की ब्रेथ है। अगर आप होपलेस हैं, अगर आप डरे हुए हैं तो आपकी अलग तरीके की ब्रेथ है। मतलब जैसे आपके इमोशंस है वैसी आपकी ब्रेथ है। और मैं ये बोल रहा हूँ जैसे आपके थॉट्स हैं वैसी आपकी ब्रेथ है। इसको वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं। सो आप अपनी जैसी आपकी ब्रेथ होगी वैसे आपके थॉट्स होंगे, वैसे आपके इमोशंस होंगे। थॉट्स के साथ कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इमोशंस के साथ कुछ कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इट हैपेंस टू यू। पर ब्रेथ भी हमारे इट इज आल्सो हैपनिंग टू अस, बट इसके ऊपर हम लोग कुछ कर सकते हैं। जैसे मैं अभी सांसों को तेज करना चाहूँ, छोटी सांसें तेज तेज, गहरी सांसें तेज तेज। मैं डीप ब्रीथ करना चाहता हूँ। मैं नाक से सांस लेना चाहता हूँ, मुंह से छोड़ना चाहता हूँ, मुंह से छोड़ना चाहता हूँ, मुंह से लेना चाहता हूँ नाक से। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? मैं कुछ कर सकता हूँ। थॉट के साथ करना थोड़ा डिफिकल्ट है।
ब्रेथ के साथ करना इजी है। ब्रेथ भी 24 घंटे नॉन स्टॉप चल रही है एंड वी आर नॉट अवेयर ऑफ ब्रीदिंग एज वेल। बेहोश हैं, एक बेहोशी की अवस्था में हम लोग अपनी जिंदगी को स्पेंड कर रहे हैं, जिसमें थॉट्स भी आ रहे हैं जा रहे हैं, जिसमें इमोशंस भी आ रहे हैं जा रहे हैं, जिसमें ब्रेथ भी आ रही है जा रही है, बट हम अवेयर नहीं है। पर ब्रेथ इज समथिंग जिसके बारे में कुछ किया जा सकता है, तो उसके बारे में आपको बता रहा हूँ मैं, उसकी साइंस के बारे में। तो कुछ टेक्निक्स बताता जाऊंगा, आप चेक करते जाओ उन टेक्निक्स को। अगर आप ठीक से समझ जाओ तो ये डिस्टिंक्शंस है, आप समझ लो। तो डिस्टिंक्शंस का मतलब थोड़ा सा आप समझाता हूँ। डिस्टिंक्शंस का मतलब ये होता है कि आप समझ लीजिए, मान लीजिए आप अफ्रीका में जाते हैं और अफ्रीका में ब्राउन कलर की गाय पाई जाती हैं। सो आप जाओगे अफ्रीका के अंदर तो आप गाय को देखोगे 40-50 तरीके की काऊ खड़ी हुई हैं, आप कुछ नहीं पता लगा पाओगे कि कौन सी काऊ क्या काऊ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज आपको कुछ चीज़ों के बीच में फ़र्क समझ में नहीं आता है। बट वहाँ का जो नेटिव है उससे पूछोगे तो बोलेगा ये ब्राउन कलर की काऊ जो है ये हेल्दी है, ये वाले ब्राउन कलर की गाय ज़्यादा दूध देती है, ये वाले जो ब्राउन कलर की गाय है इसकी एज ज़्यादा है, ये हेल्दी है, ये अनहेल्दी है, ये 50 तरीके की डिस्टिंक्शंस हैं। पर आप बोलोगे यार तो ब्राउन इज अ ब्राउन, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज आपको काऊ के बारे में डिस्टिंक्शंस नहीं है, उनके कलर्स के बारे में समझ में आ रहा है, तो फर्क नहीं पता है। अब मैं बोल रहा हूँ वही जो काऊ के उसी जो आदमी है, अफ्रीका वाले आदमी को इधर लेके आ जाओ इंडिया में, वो कभी शहर में नहीं आया है, अब उसको कार के डिस्टिंक्शंस के बारे में नहीं पता। अब जो हालत आपकी वहां पे थी अफ्रीका में, उसकी यहाँ पर हालत है, उसे कार के डिस्टिंक्शंस नहीं पता, उसको नहीं समझ में आ रहा है ये होंडा सिटी है, ये मारुति है, ये मर्सिडीज है, ये ऑडियो बोले, सब कारें ही हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसने कभी कार देखी नहीं। उसके पास वो डिस्टिंक्शंस भी नहीं है कि हैंडल होता है, ब्रेक क्या होती है, क्लच क्या होती है, आपका बैक का मिरर क्या होता है, फ्रंट मिरर क्या होता है, उसके पास कोई डिस्टिंक्शंस नहीं है, उसे फर्क ही नहीं पता। सो ये जो अब मैं आपको ट्रेनिंग्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ सेलिब्रेट नाउ में, जो साइंस है, ये डिस्टिंक्शंस, आपको फर्क पता होना चाहिए हर चीज के में। सो मैं आपको अलग अलग तरीके के डिस्टिंक्शंस बताऊंगा, उस डिस्टिंक्शंस के बाद आप कुछ सीखोगे और उसको कुछ प्रैक्टिस में लेके आ पाओगे। तो आपको अभी मैं सिर्फ डिस्टिंक्शंस, फर्क बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो डिस्टिंक्शंस बॉडी के अंदर आपकी जो नेचर है, आपकी जो साइंस है, आपकी ह्यूमन बॉडी के बारे में, वो मैं फर्क समझा रहा हूँ। वो जितने फर्क समझ जाओगे उसके आगे की ट्रेनिंग और आगे की प्रैक्टिस आप तभी कर पाओगे। सो डिस्टिंक्शंस नहीं पता तो कुछ नहीं कर पाओगे। पहले मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाए जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है, सिर्फ इम्पोर्टेंस बिल्डअप कर रहा था मैं। डिस्टिंक्शन से मैं इसके बाद में आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा जिसकी कि आप प्रैक्टिस करके आप एक अच्छे लेवल पर जा पाएंगे, जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स बताए थे। तो डिस्टिंक्शंस, अब मैं आपको ब्रेथ, माइंड, थॉट और इमोशंस, इनके डिस्टिंक्शंस बता रहा हूँ। अब सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, आप अपनी ब्रेथ के बारे में थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा आपको कि मेरी ब्रेथ इस समय कैसे चल रही है इस समय। सो मैं बोल रहा हूँ ऑन एन एवरेज एक आदमी अगर जो सांस लेता है तो वो 15 ब्रेथ से मतलब मेरा इन आउट, एक ब्रेथ। सो एक आदमी अपनी जिंदगी की अगर लाइफ को ठीक से नॉर्मल चल रहा है तो 15 ब्रेथ एक मिनट में लेता है, और इतनी ब्रेथ हमें मिली हुई है कि हम 120 साल की जिंदगी जी सकते हैं। उसका एग्जैक्ट नंबर मुझे ऐसे याद नहीं है, पर वो 120 साल की लाइफ को हम लोग कम कर देते हैं क्योंकि इतने सारे इमोशंस, इतनी सारी नेगेटिविटी लेके घूम रहे हैं कि हमारी सांसें जो हैं तेज हो जाती हैं। किसी की 15 नहीं होती हैं, 18, 20, 22, 25। अगर आपको निमोनिया हो गया है तो शायद 50 या 60 ब्रेथ पर मिनट। इसमें बोल रहा हूँ अगर आप अपनी ब्रेथ को डीप ले जाते हैं तो यूजफुल है नंबर 1। नंबर 2, जो छोटा बच्चा है अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो अपनी सांस जो है वो पेट से ले रहा है। आप जाके अपने घर में किसी को ऑब्जर्व कीजिए, आज छोटा बच्चा, उसका पेट हिल रहा है, सांस जो है पेट से चल रहा है। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो सप्रेशंस, जो इमोशंस स्टोर्ड होते हैं वो स्टोर होते हैं, तो हम सांस पेट से लेना बंद कर देते हैं, हम सांसें अपनी चेस्ट से लेना शुरू कर देते हैं। छोटी ब्रेथ, शैलो ब्रेथ और तेज साइड इफेक्ट है। जैसे आपसे सप्रेशन स्टोर्ड है, अगर आपको जानना हो सप्रेशन स्टोर्ड है या नहीं कैसे पता चलेगा, चेक कर लो ना अपनी ब्रेथ को। अगर स्टमक तक जा रही है तो ओके है, और अगर चेस्ट तक जा रही है दैट मीन्स आपकी बॉडी में
मैं जो बोल रहा हूँ 1000 से ज़्यादा सप्रेशन स्टोर्ड हैं, वो स्टोर्ड हैं और आपकी ब्रेथ छोटी हो चुकी है। तो सबसे पहले क्या आपका करंट लेवल, वेयर डू यू एग्जिस्ट राइट नाउ। मैं अपनी स्टॉप फास्ट स्टार्ट करूंगा, आप अपनी करंट ब्रेथ को चेक करेंगे। क्लियर है? सो मैं अपनी स्टॉप फास्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, 1 सेकेंड में अपनी स्टॉप फास्ट स्टार्ट करता हूँ और आपके पास 1 मिनट का टाइम होगा और आप चेक करेंगे सिर्फ रिलैक्स होकर नॉर्मली कि भाई कितनी सांसें 1 मिनट में मेरे पास आ गई हैं। ना तो बढ़ाने की कोशिश करेंगे ना उसे डीप ले जाने की कोशिश करेंगे, सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे 1 मिनट में मेरी कितनी सांसें चल रही हैं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके स्टॉप। मैंने 30 सेकेंड्स तक रन किया है, तो जितनी भी आपकी ब्रेथ है उसको मल्टीप्लाई 2 से कर दोगे तो काउंटिंग निकल के आ जाएगी। कितना है आपका नंबर? 8 2 जा 16। आपका 13 मल्टीप्लाई 2 26 मल्टीप्लाई 2 24 9 मल्टीप्लाई 2 18 9। पर अगर आप नोटिस करेंगे ना, जैसे हम लोग ऑब्जर्व करने के लिए बोलते हैं ना, तो हमारी सांसें ना हम जब देखना तो अपने आप डीप हो जाती हैं। जो चलती हुई फास्ट सांसें हैं ना वो अपने आप स्लो हो जाती है, क्योंकि हम लोग कॉन्शियस हो जाते हैं। तो आप अंदाज़न ना 2-2 4-4 का नंबर ऐड कर सकते हैं चाहे तो ये एक पैटर्न है। आप कभी भी चेक करना चाहो कि मेरी इस समय ब्रेथ कितनी चल रही है, मेरा ऐसा मानना है कि दिन में 5-7 बार चेक करना चाहिए, है ना। और एक दूसरा तरीका ये है कि अपना एक हाथ चेस्ट पे ले जाइए और एक हाथ अपना स्टमक पे ले आइए। दूसरा तरीका है चेक करने का सांस। अब चेक करो सांस कहां से चल रही है। ओके स्टॉप। चेक करके बताइए कहां से चल रही सांस है आपकी। पेट से या चेस्ट से? पेट से। गुड। आपका 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 अब क्या होता है, जैसे ध्यान जाता है ना हम लोग का, तो स्टमक पे शुरू हो जाता है। तो ये क्या कई बार गलत फहमी हो जाती है। सो आसान तरीका मेरा ऐसा मानना है क्या है, घर में टीवी देख रहे हो, लेटे हो, जाओ एक बुक इधर रख लो, एक बुक इधर रख लो और नॉर्मल, और खुद ऑब्जर्व मत करो, किसी और को बोलो ऑब्जर्व करने के लिए और अपने आप कहीं बिजी हो जाओ। सो क्योंकि सांस तो 24 घंटे नॉन स्टॉप चल रही है, आपका तो कोई कंट्रोल है नहीं इसके ऊपर, नॉन स्टॉप। सो समबडी एल्स कैन गिव यू अ फीडबैक। सो होता क्या है कि आपकी 15 की फ्रीक्वेंसी, 16 18 जो चल रहा है, वो आपको एक तो ये समझ में आ जाएगा कि सांसें पर मिनट कितनी चल रही है, नंबर 1। और वो जो सांस चल रही है वो आ कहाँ से रही है, आपकी चेस्ट से आ रही है या आपके स्टमक से आ रही है। सो चेस्ट से आ रही है। नॉर्मली लोगों की जैसे जैसे एज बढ़ती है वो चेस्ट से आना शुरू हो जाती है। तो चेस्ट से आ रही है मतलब वो सप्रेशंस हैं, जो बॉडी के अंदर स्टोर्ड नेगेटिव एनर्जी है जिसको कि रिलीज करने की जरूरत है। जब आप मेडिटेशन में होते हैं तो आप 3 से लेके 5 या 7 सांसें आपकी पर मिनट चलती हैं। आप गहरी सांसें लेना शुरू कर देते हैं और जितनी गहरी और स्लो सांस आप लेंगे उतने ही आपके विचार स्लो हो जाएंगे, और जितने आपके विचार स्लो हो जाएंगे उतना आप पीसफुल और हैप्पी और रिलैक्स्ड फील करेंगे, क्योंकि हमारी ब्रेथ इज कनेक्टेड विद आवर थॉट्स। पर ये 1-2 दिन 4 दिन में नहीं होगा। मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि आप 1 2 3 4 6 महीने अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, जो मैं टेक्निक्स बताना शुरू कर रहा हूँ और जो मैं डिस्टिंक्शंस बताना शुरू कर रहा हूँ, तब इसका आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। पर मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि इसका जो एक्सपीरियंस है, मतलब आप बोल दो अवेकनिंग का या एनलाइटमेंट का या जो मेडिटेशन का जो एक्सपीरियंस है, इट इज अल्टीमेट एक्सपीरियंस। और ये मैं कहीं किताबों से पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज माय ओन एक्सपीरियंस। मेरा अपना कैसा एक्सपीरियंस रहता है जब भी मैं मेडिटेशन करके हटता हूँ, और ठीक से ऐसा कई बार ऐसा हो जाता है। सो मेडिटेशन भी करने की चीज नहीं है, होने की चीज है। जैसे
सांस अपने आप हो रही है और विचार अपने आप चल रहे हैं। सो मेडिटेशन आप बोलोगे कि मैंने करा, नहीं, इट विल हैपन टू यू। सिर्फ आप प्रिपरेशन करेंगे कि मेडिटेशन मेरे साथ हो जाए, घट जाए, ध्यान मेरे साथ हो जाए, सो दैट आपको वो एक्सपीरियंस मिल जाए। पर आपको जब वो ध्यान घट जाता है, जो मेरे साथ कई बार हुआ है, मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि जब मैं पानी भी पी रहा होता हूँ तो मैं महसूस कर पाता हूँ कि ये पानी यहाँ तक चला गया और मेरी सांसें एकदम स्लो हो जाती हैं। मेरी दोनों नॉस्ट्रल से सांसें बहुत धीरे धीरे चलती हैं। अभी नॉस्ट्रल की साइंस के बारे में भी मैं आपसे बात करूँगा, पर सांस एकदम स्लो हो गई है और मेरा बॉडी एकदम वेटलेस हो चुका है, एकदम वेटलेस। मुझे किसी भी तरीके का साउंड जो है सुनाई देना शुरू हो जाता है, एकदम साफ। मैं किसी भी चीज को जब देखता हूँ तो मुझे बहुत ही क्लैरिटी के साथ ऐसा लगता है कि जैसे पहली बार देख रहा हूँ। किसी पौधे को भी देख रहा हूँ तो वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। हवा जो चलती है तो ऐसा फील होता है कि हाँ चल रही है। तो आई कैन फील द एयर, I can feel the, कुछ पानी अगर पिया है तो I can feel it, I feel very alive, I feel ऐसा लगता है कि हाँ अभी मैं जिंदा अभी हुआ हूँ क्या। ऐसा लगता है कि यार कई सालों की नींद से अभी जागा हूँ क्या। वो जागने का एक एक्सपीरियंस आता है। उस समय एकदम मेरे विचार रुके हुए होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि विचार रुकते नहीं हैं, बट हाँ अगर आपको ध्यान घट जाए, अगर मेडिटेशन आपके साथ हैपन हो जाए तो आपके विचार रुक जाते हैं एंड यू फील सो लाइट, यू फील सो पीसफुल। इससे अच्छा एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकता है। आप मेरे पास अपनी ऑडी है, मुझे उतना मज़ा नहीं आया। मैंने अपना घर बाई किया, मुझे उतना मज़ा नहीं आया। मुझे किसी चीज़ में इतना मज़ा नहीं आता है। मुझे मज़ा आता है, मतलब मज़ा इन अलाइव, पीसफुल। इतनी शांति मुझे तब मिलती है जब मेरे साथ मेडिटेशन घट जाती है और मैं 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ, अलग अलग तरीके की चीज़ों के ऊपर मैं एक्टिविटी करता हूँ, एंड देन उसके बाद वो घटना घटती है जो मैं नहीं करता हूँ। इट हैपन्स टू मी, आई बिकम मोर कॉन्शियस, मोर अलाइव, पीसफुल। मेरी बॉडी का एक एक सेल जो है एकदम शांत हो चुका होता है और मैं फील कर पाता हूँ खाना जब मैं मुंह में एक बुर्की डालता हूँ तोड़ के, उसका जो टेस्ट है दैट इज अमेजिंग। मतलब खाना तो रोज ही खाते हैं, बट मेडिटेशन के बाद कुछ भी चीज मुंह में जाती है, मतलब ऐसा लगता है जैसे फर्स्ट टाइम का टेस्ट हो। सो मैं अभी सिर्फ आउटपुट बता रहा हूँ कि देखो ये आउटपुट जनरेट हो जाता है। और कैसे होता है वो अभी शुरुआत में तो नहीं होगा, 2-3-6 महीने आप प्रैक्टिस करोगे, कोशिश करोगे, और बाय द गॉड ग्रेस अगर आपने अच्छे से किया, पूरा जोर लगा के किया, तो शायद आपको वो मिल जाएगा। पर जैसे ये ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करोगे तो क्या हो जाएगा, नहीं, कुछ फायदे मिलेंगे आपको। आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, आपकी हेल्थ ठीक होगी, आपकी एजिंग ठीक होगी, है ना। इट इज ऑल हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स। जो प्राणायाम समझ लीजिए, मैं प्राणायाम सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में प्राणायाम होगा, पर प्राणायाम और ध्यान में बहुत फर्क है। प्राणायाम के अंदर जो बताया जा रहा है वो एक्टिविटीज हैं, वो एक्सरसाइजेज हैं, वो ब्रेथ से रिलेटेड चीजें हैं। पर करते 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 अगर आपके साथ ध्यान घट जाता है तो क्या होता है, जो मैंने आपको अभी चीजें बताई। तो अभी शुरुआत में प्राणायाम से कर रहा हूँ कि देखो यार ये चीजें करके देखो, और जब आप उसको ठीक से करोगे अभी, तो उसके बाद आपके साथ ये घटना घट सकती है। और अगर वो ध्यान अगर ठीक से घट जाए तो फिर तो मतलब तो आप समझ लीजिए आपको मोक्ष मिल गया। मैंने बोला मुझे मोक्ष मिल गया, बट हाँ कुछ टाइम के लिए, कुछ मोमेंट के लिए वो एक्सपीरियंसेस मैंने लिए हुए हैं और मैं उसी तरफ दौड़ रहा हूँ कि हाँ चलो और प्रैक्टिस करते हैं, चलो और कोशिश करते हैं, थोड़ा और उन मोमेंट्स को अपनी लाइफ में और बढ़ाते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव है। सो अभी मैं ब्रेथ की टेक्निक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो पहला चीज़ है आपको देखना है कि मेरी सांस चेस्ट से जा रही है, नहीं जा रही है। कुछ किताब इधर रखी, एक इधर रखी और चेक किया। अगर पेट से नहीं जा रही है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। चेस्ट से आ रही है मतलब थोड़ा सा इमोशंस आपके पॉजिटिव नहीं निकलेंगे और थॉट्स आपके बहुत फास्ट होंगे। सो यू विल नॉट फील कॉन्शियस। सो ये एक मैंने आपको बताया। दूसरा मैं बता रहा हूँ, जैसे आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो जैसे ब्रेथ के
3-4 तरीके हैं, अब आपको वो बताता हूँ मैं। एक होता है हाई ब्रेथ, मतलब यहाँ तक चल रही है एक ब्रेथ, है ना, और एक ब्रेथ है मेरी मिड ब्रेथ, यहाँ तक चल रही है, एक है डीप ब्रेथ। तो 3 तरीके की ब्रेथ हो गई। कोशिश करना है आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, उसकी साइंस के बारे में बात करूंगा, गहरी सांस लेनी है। और थोड़ा और इजी चीज बता देता हूँ, उसको बोलते हैं कंप्लीट ब्रेथ। कंप्लीट ब्रेथ में क्या होता है, आप पहले सांस पेट के अंदर भरते हैं, उसके बाद चेस्ट में भरते हैं, और फिर चेस्ट से निकालते हैं, और फिर पेट से निकालते हैं। तो कंप्लीट ब्रेथ के बारे में बात कर रहा हूँ अभी। पहले मैं एक बार एग्जांपल दिखा देता हूँ, उसमें सांस ले रहा हूँ, कंप्लीट ब्रेथ। मतलब पहले थोड़ा मैंने ठीक से नहीं किया है, थोड़ा ठीक से नहीं किया मैंने भी। पहले आप अपना पेट फुल कर रहे हैं, और फिर अपनी चेस्ट फुल कर रहे हैं, और फिर चेस्ट से निकाल रहे हैं, और फिर अपने पेट से निकाल रहे हैं। तो कंप्लीट ब्रेथ। जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था कि मेडिटेशन के अंदर होता क्या है, टेस्ट के बारे में बात कर रहा था कि मेरा अपना एक्सपीरियंस कैसा रहता है, मेरा अपना टेस्ट कैसा रहता है कि एकदम लाइट, एकदम रिलैक्स्ड, एकदम पीसफुल। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि इनलाइटेंड हो गया हूँ मैं, ऐसा हुआ नहीं है, मैं होना चाहता हूँ मैं भी। बट ये है कि आप मैं जैसे मैंने ऑडी ली, तो मुझे जो टेस्ट आया वो इतना आया। मैंने जो घर लिया उसका टेस्ट समझ लीजिए इतना आया। तो जब मैं ये मेडिटेशन करता हूँ, उसका टेस्ट इसी डिस्टेंस को अगर आप 100 मीटर और ले जाओगे, इसी डिस्टेंस को और, तो उतना टेस्ट आता है। So I'm not very excited about my outer world activities, ये जो भी मेरी चीज़ें हैं, घर, गाड़ी, बंगला, अच्छा आई एम हैप्पी। बट मुझे जो ज़्यादा टेस्ट जिसमें आता है, जिसमें मुझे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस लगता है, वो मेडिटेशन के थ्रू। और मेडिटेशन करने की चीज़ नहीं है, इट हैपन्स टू यू। सो उसके लिए वो मैं प्रिपरेशन करता हूँ, आधा 1 घंटा कुछ वो मैं बताऊँगा आपको अभी आने वाले टाइम में। तो एक बार वो जब हो जाता है, तो उसके बाद का जो एक्सपीरियंस है, मतलब उसको आई कांट एक्सप्रेस यू इन माय वर्ड्स। सो मैं सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाना चाहता हूँ कि हाँ, ऐसा भी कोई टेस्ट है, ऐसा भी एक एक्सपीरियंस है जो एग्जिस्ट करता है। जहाँ तक मुझे समझ में आया है, एक नई गाड़ी, नया घर, नया कपड़ा, नई जॉब, उसका टेस्ट इतना है, उसका टेस्ट इतना है। और शायद जो मुझे मिलता है, शायद मैं बोलना नहीं चाहता, बट हाँ, मुझे जो अपना पर्सनल अपना बता रहा हूँ, मैं 100 मीटर आगे, और शायद अगर आप इनलाइटेंड हो जाओ तो शायद 2-3 किलोमीटर और आगे इसी डिस्टेंस को। तो इतना फर्क है टेस्ट के अंदर। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, इट कैन चेंज योर एक्सपीरियंस। पर आपको एक बार टेस्ट मिलना ज़रूरी है। जब तक वो टेस्ट मिलेगा नहीं, आपको मेरी बातें सिर्फ एज ए कॉन्सेप्ट समझ में आएंगी, और एज ए कॉन्सेप्ट आपकी मेमोरी में शायद कुछ टाइम रुकेंगी, और शायद कुछ टाइम बाद आप भूल जाओगे, और आप उसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाओगे। बट अगर आपके एक्सपीरियंस में एक बार भी आपने इस टेस्ट को ले लिया, मेडिटेशन अगर आपके साथ ध्यान घट गया, देन आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप दौड़ोगे। अभी अगर आप जानना चाहो कि उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है, तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगा। मैं सिर्फ बातों से कुछ आपको समझा सकता हूँ, इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, आइडियाज़ दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी कभी आपने मान लीजिए ऑरेंज का टेस्ट ही नहीं किया है, यू नेवर टेस्टेड ऑरेंज, मान लीजिए एक सिचुएशन है, और मैं आपसे बोलता हूँ कि ऑरेंज जो है थोड़ा सा खट्टा होता है। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कैसा टेस्ट, मैं बोलता हूँ थोड़ा सा खट्टा होता है। आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या कहता है? आपका पास्ट एक्सपीरियंस, आपने लेट्स से लेमन खाया हुआ है, तो आप बोलोगे अच्छा क्या लेमन जैसा होता है? मैं बोलूँगा नो। फिर मैं बोलूँगा आपसे कि चलो थोड़ा मीठा भी होता है, तो आप कहोगे अच्छा। तो आपने मान लीजिए पास्ट में कभी एप्पल खाया हुआ है, तो आप बोलोगे क्या एप्पल जैसा होता है? मैं बोलूँगा नो। सो ऑरेंज का टेस्ट आपने कभी किया ही नहीं है, आपने मुंह में डाला ही नहीं है, तो आपको जब तक वो टेस्ट आप खुद एक्सपीरियंस नहीं कर लोगे, आप कभी उसके बारे में बात नहीं कर सकते हो। सो ये जो ध्यान जब घटने का जो टेस्ट है, वो आपने कभी लिया ही नहीं है। सो यू शुड नॉट कंपेयर इट विद योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। मैं आपको इतना बता सकता हूँ, 10,000 20,000 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो जो आपका बेस्ट एक्सपीरियंस आपने आज तक का लिया है। कई बार आपने शायद हल्का सा टेस्ट लिया हो, कहीं किसी हिल स्टेशन पे गए, और जाते ही आप गाड़ी से निकले और आपको एकदम से एक्सपीरियंस होता है, वो शायद 2 सेकंड के लिए,
और शायद उसके बाद फिर आप देखना शुरू कर देते हैं, या कुछ मोमेंट शायद आपको मिले होंगे, पर मैं बोल रहा हूँ ये आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखा रहा हूँ। कुछ लोग हो सकते हैं लकी होंगे, पकड़ लेंगे और दौड़ पड़ेंगे। कुछ लोग होंगे हो सकता है वीडियो देखें उसके बाद छुट्टे। सो आई डोंट नो, बट मेरा इंटेंशन ये है कि हाँ आप भी अपनी लाइफ में उस टेस्ट को पा सकें। तो मैं उस टेस्ट तक पाने के लिए जितनी टेक्निक्स और जो साइंस और जो डिस्टिंक्शंस और जो कॉन्सेप्ट्स है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। एंड आई एम श्योर, क्योंकि कुछ टेस्ट तो मैंने किया हुआ है और मैं बड़ा साइंटिफिक वे में जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बोल रहा हूँ मेरी जो बात है उसको मान लो, नो। मैं बोल रहा हूँ डू नॉट एग्री विद मी एंड इवन डोंट डिसएग्री विद मी, जस्ट ट्राई इट। और अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो पहले कौन सा हो ही रहा था। पर मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, ये जो आपको मैं वर्कशॉप जो मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, इट इज साइंटिफिक है। इट इज मोर ऑफ अ टेस्ट करने की जरूरत है इसमें। मैं जो बोल रहा हूँ उसको मानने की जरूरत नहीं, इसको ट्राई करने की जरूरत है। और अगर आप थक गए हैं अपनी लाइफ में इस दौड़ से, जो मैंने आपको बोला हैविंग, डूइंग, अगर आप थक गए हैं तो इसको और ट्राई करके देख लो। आपने अपनी ज़िंदगी के 15, 20, 25, 30, 50 साल ऑलरेडी उस मॉडल के ऊपर कर दिए। इफ आई हैव दिस, आई विल डू दिस, देन आई विल बी दिस। आपने 20 साल 25 साल ऑलरेडी ट्राई कर दिया है। मैं आपसे जो मॉडल ट्राई करने को बोल रहा हूँ, बी द पर्सन यू वांट टू बी, एंड आपका डूइंग ऑटोमेटिकली होगा। आपकी लाइफ में हैविंग भी अपने आप आ जाएगा जो आप चाहते हैं। मैं आपके साथ जो काम कर रहा हूँ वो बीइंग के ऊपर काम कर रहा हूँ। डूइंग और हैविंग की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर उस बीइंग पर आने के लिए आपको हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप उस बीइंग के ऊपर रह के अपनी लाइफ को ऑपरेट करते हो, उस अपना टाइम स्पेंड करते हो, हर मोमेंट में वो बीइंग अगर आपका रहता है, तो जो आपकी डेथ होगी वहाँ तक का जो जर्नी है आपकी अच्छी जाएगी। अदरवाइज जैसी आपकी जर्नी चल रही है चलती चली जाएगी। सो मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने ऑब्जेक्टिव बता दिए है, आपको एक्सपीरियंस मैंने बता दिया है, उसके पीछे की साइंस के बारे में मैं कुछ बात करता आ रहा हूँ। अभी मैंने शुरुआत आपके साथ ब्रेथ के साथ की है। सो ब्रेथ के बारे में मैं कुछ और बताना चाहता हूँ थोड़ा और। पर ये ब्रेथ के ऊपर ये क्या है, शुरुआती है, मतलब स्टार्टिंग की टेक्निक्स हैं। ऐसा नहीं कि आपको एकदम से कुछ एक्सपीरियंस आ जाएगा, पर हाँ शुरुआत तो यहीं से होगी। सो अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो हमारी ब्रेथ है, वैसे हमारी ब्रेथ डीप ब्रीदिंग की कोशिश कीजिए। जितनी ज़्यादा डीप ब्रीदिंग आप लेंगे, आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन उतनी ही ज़्यादा जाएगी। तो आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं बेसिकली कि मेडिटेशन घट जाए, है ना। ऑक्सीजन से नहीं घटने वाली है, हाँ, पर आपकी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं उस डायरेक्शन में ले जाने के लिए। सो नंबर 1, हमारी जो लंग्स की कैपेसिटी है, मैं कहीं पढ़ रहा था शायद वो 3000 मिलीलीटर टाइप्स कुछ ऐसा होता है। और जब हम लोग एक बार में नॉर्मल सांस लेते हैं तो 500 मिलीलीटर टाइप्स कुछ सांस लेते हैं। सो 2500 मिलीलीटर्स का स्पेस फिर भी शायद बच जाता है। तो अब आप समझ लीजिए कि उतना स्पेस हमेशा बचा रहता है, तो वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी। सो डीप ब्रीथिंग से आपको क्या एडवांटेज मिल रहा है, आप गहरी सांस ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में और ऑक्सीजन जा रही है, तो आप हेल्दी हो रहे हैं बेसिकली। सो सबसे ऑक्सीजन लेने के लिए आपको करना क्या है, आप अब मेरी बॉडी में पहले ही वो 2500 लीटर्स या मिलीलीटर्स जो भी व्हाटएवर नंबर वो है, और लोगों की जगह नहीं है, तो प्रोसेस किस पे जाना चाहिए, एक्सहेलेशन पे जाना चाहिए। पहले जो है उससे तो निकालो, जो है उससे तो बाहर निकालो। तो क्या है, ब्रेथ से रिलेटेड टेक्निक्स में जैसे अब आप क्या करना है, आपको अपनी बॉडी के अंदर से सांस बाहर निकालनी है, पहले एक्सहेलेशन पर फोकस करना है। सो एक्सहेलेशन शुड बी लॉन्गर, नंबर 1, एक्सहेलेशन शुड बी स्लोअर। तो पहले कुछ टेक्निक्स में जैसे टेक्निक नंबर 1, 2, 3 जो भी आप बोलेंगे, इस टेक्निक से शुरुआत कीजिए आप। तो कोशिश कीजिए जरा एक्सहेलेशन पे फोकस कीजिए जरा। अब आप पूरा मुंह से हवा निकालनी है, कैसे, अगर आपने एक्सेल ठीक से किया है तो इनहेल अपने आप ही हो जाएगी। तो ये एक आपको समझने की जरूरत है चीज कि
भाई एक्सलेशन ठीक से होना चाहिए, है ना। तो लंबा एक्सलेशन। अगर आपको मैं कुछ मंत्रों की अगर बात करूं, जैसे अब आप ओम को ट्राई करके देखिए, है ना। मैं अभी सिर्फ टिप्स बता रहा हूँ, मेडिटेशन स्टार्ट नहीं कर रहे, सिर्फ टिप्स पता होना चाहिए। देखो साइंस क्या है अलग अलग चीज़ों की। जब हम लोग ओम बोलते हैं तो हो क्या रहा है, मैं बोल के दिखाता हूँ। अगर आप नोटिस करेंगे तो एक तरीके एक्सलेशन ही तो है ये भी, और बड़ा स्लो चल रहा है, बड़ा लेंथी चल रहा है, लॉन्ग एंड स्लो। उसके बाद जब ऑक्सीजन जाएगी, तो जब आप एयर लेंगे तो पूरी लेंथी एयर जाएगी। अच्छा, जैसे सूफी जो होते हैं वो अल्लाह हु वर्ड का बहुत यूज़ करते हैं। सो अगर आप हु को ट्राई करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ, हु से भी हमारी बॉडी से एक्सलेशन अच्छा हो रहा है। और उसके पीछे और भी बहुत सारी साइंस है, वो हमारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं, हारा सेंटर होता है, उसको टच करता है। पर अभी मैं सिर्फ एक्सलेशन की बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या कर रहे हैं, हु 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 हु, तो हीटिंग हो रही है, हु हु, तो ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। आप हु कर सकते हो ट्राई। आपने देखा होगा शायद कुछ लोग हरे कृष्णा मंत्र का जाप लगाते हैं, उसमें भी क्या हो रहा है, एक्सलेशन हो रहा है और लंबा एक्सलेशन हो रहा है। कैसे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। सो स्लो आप इसे भी यूज कर सकते हो, ओम को भी यूज कर सकते हो, आप हु भी यूज कर सकते हो, हु 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 विच इज अ सूफी मंत्र। और आप चाहो तो हमिंग बोलते हैं हम लोग, हमिंग की प्रैक्टिस। तो ये टिप्स हैं, अभी इससे कुछ कर नहीं पाओगे, तो आइडिया दे रहा हूँ अभी आपको मैं। हमिंग में क्या हो रहा है, जैसे करके हमिंग में भी क्या हो रहा है, एक्सलेशन हो रहा है और लंबा एक्सलेशन हो रहा है। पर उसके अंदर भी और सारे मंत्रों में अलग अलग तरीके की साइंस है, जिसके बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूँ। सो आपको मैं हिंट दे रहा हूँ कि देखो मंत्रास भी जो है एक्सलेशन और लंबे एक्सलेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। एक मैं ऐसे कर रहा था, वो भी एक्सलेशन था। पर लाफ्टर इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। लाफ्टर मैं अभी करके दिखा रहा हूँ आपको, आप देखेंगे वो बाय डिफॉल्ट इट्स अ वेरी नेचुरल वे ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहा है, और बड़ा लेंदी है ये। मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ। हा 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 अगेन लाफ्टर में भी आप एक्सलेशन कर रहे हैं और अपनी बॉडी के अंदर से जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है बाहर डाल रहे हैं और मैक्सिमम ऑक्सीजन को ले जा रहे हैं। सो अलग अलग टेक्निक्स हैं जिसको आप अपने तरीके से यूज़ कर पाएंगे। पर सिस्टमेटिक मेडिटेशंस मैं अभी सिखाना शुरू करूँगा आने वाले टाइम के अंदर। अभी सिर्फ हिंट दे रहा हूँ कि देखो कौन सी चीज़ कैसे काम कर रही है। सो एक्सलेशन का एक प्रोसेस हो गया है। सो अब मैं इसके अंदर आपको एक बता रहा हूँ, जैसे मैंने एक आपको कंप्लीट ब्रेथ के बारे में बात की। कंप्लीट ब्रेथ में क्या किया, पहले आपने स्टमक में ब्रेथ भरी, फिर आपने चेस्ट में भरा और फिर धीरे धीरे निकाल दिया। सो मैं बोल रहा हूँ आप इसके थ्रू अपनी ब्रेथ को लंबा और स्लो कर रहे हैं। सो कुछ मेडिटेशन की टेक्निक्स, इसको आप प्रैक्टिस करके मैं चाहता हूँ कि 3 से 5 7 बार ब्रेथ पर मिनट की प्रैक्टिस कर लीजिए। पहले शायद 10 बार की प्रैक्टिस होगी, फिर 8 बार, फिर 3 बार, और 1 मिनट की ब्रेथ की प्रैक्टिस, 1 ब्रेथ इन अ मिनट की प्रैक्टिस मैंने भी की हुई है, विच इज़ गुड। बट इट्स अ प्राणायाम। सो यू आर प्रिपेयरिंग योर बॉडी कि चलो बॉडी क्लीन हो रही है, आपकी क्लिनजिंग हो रही है, बॉडी के अंदर मैक्सिमम ऑक्सीजन जा रही है और आपके बॉडी के सेल्स स्लो पड़ते चले जाते हैं। हमारी बॉडी है क्या, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिकॉज ए फ्यू बिलियन और फ्यू ट्रिलियन सेल्स। तो जब आप लॉन्ग ब्रेथ स्लो ब्रेथ ले रहे हो तो जो आपके जो सेल्स हैं वो रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स
सारी बॉडी के सेल्स रिलैक्स। जब बॉडी के सेल्स रिलैक्स हो गए हैं तो आप भी तो पीस महसूस करोगे। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टीच कि बॉडी इज व्हाट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू ट्रिलियन सेल्स, और हर सेल को आप जब ऐसा कर रहे हो तो आप एकदम पीसफुल होते चले जा रहे हो। तो ये भी एक टेक्निक है जो मैं आपको सिर्फ साइंस बता रहा हूँ अभी, है ना। अब मैं ब्रेथ के बारे में थोड़ा सा आपको और बताना चाहता हूँ। हमारी जो ब्रेथ है नॉर्मली 2 नॉस्ट्रल से चलती है, एक राइट नॉस्ट्रल से चलती है और एक लेफ्ट नॉस्ट्रल से चलती है। राइट से चलती है तो इसको सूर्य नाड़ी बोलते हैं, और लेफ्ट से चलती है तो इसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रल अगर आपकी अभी चल रही है, चेक कीजिए कौन सी नॉस्ट्रल चल रही है, जरा सिर्फ एक को दबा के देखो। कोई एक नॉस्ट्रल थोड़ा सा ज्यादा आराम से चल रही होगी। या दूसरा तरीका ये, आप ऐसे उंगली रख के ऐसे करके देखेंगे तो आपकी दोनों, जिस सांस जिससे ज्यादा तेज निकल रही है सांस, मतलब वो नॉस्ट्रल इस समय एक्टिव है आपकी। कौन सी चल रही है आपकी? लेफ्ट चल रही है आपकी लेफ्ट राइट। चेक किया अभी आपने? हाँ। सो ये हर 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद ये नॉस्ट्रल्स चेंज होती रहती हैं। लेफ्ट से राइट हो जाएगी और राइट से लेफ्ट। सो नॉस्ट्रल्स की साइंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। एक को ईड़ा बोलते हैं जब राइट से चलती है नॉस्ट्रल, आपकी ईड़ा की जो नॉस्ट्रल है वो एक्टिव है, और लेफ्ट अगर चल रही है तो पिंगला। बट ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियाँ अलग अलग 1-1 घंटे में चलती रहती है, और उसके पीछे की भी बहुत लंबी चौड़ी साइंस है जो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप कभी नोटिस करना, आपकी दोनों नोस्ट्रल्स एक साथ नहीं चल रही होती है, एक बार में एक ही नोस्ट्रल चल रही होती है, विच इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। अब मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके साथ मेडिटेशन की घटना घट चुकी है, इफ यू वांट टू नो, आप देखेंगे तीसरी जो हमारी बॉडी के अंदर जो क्या बोलते हैं, नाड़ी बोलते हैं, थर्ड नाड़ी, वो सेंट्रल नाड़ी होती है, उसको हम बोलते हैं सुषुम्ना। उसमें आपकी दोनों नाकों से सांसें निकलना पैरेलल बराबर चलेगी। सो मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा हूँ कि हाँ, मैं हाउ डू आई नो, मेरी दोनों नॉस्ट्रल्स एक साथ चल रही होती है। जैसे मैं अभी भी चेक कर रहा हूँ तो अभी बराबर ही चल रही है, ऑलमोस्ट इक्वल चल रही है इस टाइम मेरी, क्योंकि मैं बड़ा रिलैक्स्ड पीसफुल स्टेट में बैठा हूँ। मैं शायद मेडिटेशन के बाद दोनों ओपनिंग से सांस निकलती है और धीरे धीरे निकलती है। जब भी राइट नॉस्ट्रल चल रही है तो समझ लीजिए आपकी बॉडी को वो गर्म कर रही है, मतलब आपकी बॉडी ठंडी है, शायद उसको गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सूर्य नाड़ी बोलते हैं इसको। मान लो आपको ठंड लग रही है, जुकाम है आपको, राइट से लो, लेफ्ट से छोड़ दो, आपकी बॉडी गर्म हो जाएगी। शायद आपने नोटिस किया होगा, कोई ऋषि मुनि बात करते हैं कि पहाड़ पे बैठ गए, बर्फ के ऊपर ही बैठे हुए हैं, कोई इसी तरीके की टेक्निक्स को यूज करते हैं। राइट नोस्ट्रल से चल रहा है, लेफ्ट से छोड़ रहे हैं, राइट से ले रहे हैं, लेफ्ट से छोड़ रहे हैं, कुछ अलग अलग साइंस है। इंपॉर्टेंट चीज जो राइट नाउ मैं मेडिटेशन से रिलेटेड आपको बताना चाहता हूँ, वो है सुषुम्ना नाड़ी, जो आपकी दोनों नाक से सांस धीरे धीरे एक साथ चल रहा है, बड़ा स्लो। सो अगर आपने ठीक से मेडिटेशन कर दी और अगर आपकी दोनों नाक से सांस धीरे धीरे शुरू हो गया है, तो समझ लीजिए आप पीसफुल हो चुके हैं ऑलरेडी, और वो एक्सपीरियंस के आप बहुत क्लोजर हैं। तो ये एक सिम्टम बता रहा हूँ कि देखो मेडिटेशन में ऐसा भी हो सकता है। बस समझ रहे हो? आपने अनुलोम विलोम के बारे में पढ़ा होगा आपने, है ना? एक नाक से लिया और दूसरे से छोड़ दिया, फिर दूसरे से लिया, तो ये भी आपकी जो नाड़ी क्लींजिंग है उसके ऊपर ही काम कर रहा है ये वाला। पर मैं अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जब मेडिटेशन के बारे में या प्राणायाम के बारे में बात करेंगे तो और डिटेल में चले जाएंगे। अभी सिर्फ मैं टिप्स, ट्रेनिंग्स और डिस्टिंक्शंस बता रहा हूँ, तो आपको फ़र्क समझ में आया होगा। डिस्टिंक्शन क्या कि एक लेफ्ट होती है और एक राइट होती है, और हर 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद एक चेंज होती रहती है। बट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, अगर आपकी मेडिटेशन घट गई है तो आपकी दोनों नाक से सांस शुरू हो गई है, यू आर एट वेरी पीसफुल स्टेट। इट्स अ टाइम फॉर मेडिटेशन, इट्स अ टाइम फॉर भक्ति, इट्स अ टाइम टू कनेक्ट विद गॉड। बस समझ रहे हो? नॉस्ट्रल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। डीप ब्रीदिंग के बारे में मैंने, फुल ब्रेथ के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है। चेस्ट ब्रेथ के बारे में मैंने आपको समझा दिया है कि चेस्ट से आ रहा है तो नॉट यूजफुल, शैलो ब्रेथिंग है। अब मैं बोल रहा हूँ, मान लो आपकी ब्रेथ शैलो है ना, ब्रेथ अगर आपकी शैलो है तो हमारी ब्रेन में वेव्स होती हैं।
इनको लोग अल्फा बीटा गामा बोलते हैं। अल्फा वेव्स मतलब जैसे हर्ट्स में नापते हैं फ्रीक्वेंसी, ब्रेन की फ्रीक्वेंसी। उसमें क्या होता है, शायद अल्फा के अंदर आपका 11 से लेकिन 14 की फ्रीक्वेंसी होती है। इसमें बड़ा रिलैक्स्ड पीसफुल आपका माइंड सेट है, मतलब ड्रीमिंग स्टेट भी बोल देते हैं कई बार। बीटा मतलब थोड़ा आपकी ब्रेन वेव्स थोड़ा सा और एक्टिव है, थोड़ा सा और एक्टिव है। गामा मतलब आपकी बॉडी की जो ब्रेन वेव्स है बहुत एक्टिव है। अब ब्रेन वेव्स इतनी एक्टिव है कि अब आप ये तो फ्रस्ट्रेटेड, एंगर ही और ये और वो, तो ब्रेन वेव बहुत तेज चल रही हैं। तो आप पीसफुल होना चाहते हो तो कोशिश करो अपने आप को अल्फा वेव्स पे रखो। तो ये एक डिस्टिंक्शन और बता दी कि भाई अल्फा वेव आर इम्पोर्टेंट फॉर योर प्रोडक्टिविटी। अगर आप काम कर रहे हो, अल्फा लेवल वेव्स अगर आपकी जनरेटेड है, तो आप जो भी काम करोगे थोड़ा और अच्छे से काम करोगे, रिलैक्स होके काम करोगे। अल्फा के अलावा एक होता है अल्फा बीटा गामा, थीटा और डेल्टा। थीटा थोड़ा और स्लो, डेल्टा मतलब आपके ब्रेन की वेव्स बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी हैं और रात को सोते वक्त हमारी जो है डेल्टा वेव्स एक्टिवेट हो जाती हैं। डॉक्टर भी बोलते हैं ना, कोई बीमार हो तो भाई इसे ना डीप रिलैक्स, इसको सुलवा दो, सो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। सो जाएगा तो ठीक हो जाएगा मतलब रात को सोते वक्त 1-2-2.5 घंटे के लिए हम बिल्कुल डीप स्लीप में होते हैं। और जिस समय हम लोग डीप स्लीप में होते हैं, समझ लो अनकॉन्शियसली मेडिटेशन हो गई। मेडिटेशन हुई थी बट यू वर अनकॉन्शियस। आपकी बॉडी की पूरी रिपेयरिंग, आपकी बॉडी और हेल्दी, जो भी उसके अंदर रिकवरी का काम है वो उस समय हो जाता है। सो डीप थीटा, तो थीटा अभी तो अनकॉन्शियसली आ रहे हो ना, कॉन्शियसली भी जाया जा सकता है थ्रू मेडिटेशन। इसके बारे में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। अभी सिर्फ डिस्टिंक्शंस बता रहा हूँ अलग अलग, और किसी चीज की गहराई में नहीं गया हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा लेफ्ट नोस्ट्रल राइट नोस्ट्रल, पर मेडिटेशन के लिए तो सेंट्रल वाला चलना है। मैंने आपको बताया शैलो ब्रीदिंग है, तो आपकी जो है बीटा और गामा है ना, अल्फा बीटा गामा। तो बीटा और गामा पे फ्रस्ट्रेटेड हो तो भाई ब्रेन भी काम नहीं कर रहा है, सांसें भी कम चल रही हैं और 50 तरीके की बीमारियां आप इनवाइट करने वाले हैं बॉडी के अंदर। यहाँ से अगर चल रही है तो अगर आपने डीप ब्रीदिंग कर लिया तो कम से कम अल्फा लेवल पे तो आ जाओगे, हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को तो इम्प्रूव कर लोगे। सो यहाँ तक मैंने अभी आपको ये समझाया है। सो इसके आगे की चीजें मैं अगले आपको वीडियो के अंदर, अगली ट्रेनिंग के अंदर आपको और समझाने की कोशिश करूँगा।